एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने स्टार्ट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं पहले आपको बोलूंगा कि आप पहले जाके वो लेक्चर देखिए। ओके, वो सारे के सारे लेक्चर देखोगे तो आपको आगे की चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो आज हम चालू करने वाले हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें हैं बेटा, और उसे हमें डिटेल में समझना है। अगर आप वो डिटेल में समझ गए तो आगे फ्यूचर में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको समझ में आएगा कि वो पीरियोडिक टेबल की खासियतें क्या है। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोस्ले ने बनाया था। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने उनकी पूरी हिस्ट्री देखी है। ओके, और उस टेबल में 118 एलिमेंट्स को डिवाइड अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 118 एलिमेंट्स को एक सारणी के रूप में एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया है। ठीक है, उसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स मतलब वो एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, जो दोनों के बीच में हो। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शोज करे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ओके, तो हम स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर की जब हम बात करें, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा टोटल 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अगर आप टेबल में देखो, आपके बुक के पेज नंबर 23 का ये टेबल लिया गया है। ओके, तो इस टेबल में अगर आप देखो तो टोटल हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स है। कितने वर्टिकल कॉलम्स है? 18 वर्टिकल कॉलम्स है। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है बेटा, इनको बोला गया है पीरियड्स। इनको क्या बोला गया है? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया? ग्रुप्स। अभी इनकी खासियत क्या है पीरियड्स और ग्रुप्स, वो अभी मैं आगे में आपको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 118, 118 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है? 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इसके पहले के भी लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ। उन ब्लॉक्स के नाम क्या है? पहले ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद आता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, और सबसे लास्ट में कौन है? नीचे में एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक में इस पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप आते हैं बेटा, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को एक और नाम दिया गया, उसको बोलते हैं आप अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं आप? अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं आप? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखें, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, 13वीं लाइन से लेकर 18वीं वर्टिकल कॉलम तक जितने भी एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद डी ब्लॉक, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों कंबाइन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर हम उसको ग्रुप नंबर के हिसाब से याद नहीं रख सकते। एस और पी के बीच में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक और नाम पुकारते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम उनको। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जब आप 11th-12th साइंस से अगर पढ़ोगे तो आपको पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो उसमें आपको समझ में आया कि इसका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों दिया गया, और गिव रीजन में भी पूछता है, मैं आगे में उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट है, नीचे में दिखाई दे रही होंगे आपको 2 लाइन लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स की। ठीक है, तो वो क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके स्टार्ट हुए हैं एलिमेंट नंबर 57 से, और एंड कहां पर हो रहे हैं? 118 पर। कहां पर एंड हो रहे हैं? सॉरी 118 बोल रहा हूं, 103 पर। 57 से स्टार्ट हुआ है ब्लॉक एलिमेंट, और कहां पर एंड हो रहे हैं? 103 पर। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया था। ओके, अब ये जो टोटल 108 एलिमेंट 118 एलिमेंट्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसमें कुछ मेटल्स भी है, कुछ नॉन मेटल्स भी है,
और जो दोनों की प्रॉपर्टी शोज करते हैं वो क्या है, मेटलॉइड्स भी है। मतलब तीन प्रकार के एलिमेंट है इसमें, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो मेटल्स कहाँ तक है, अगर आप टेबल में गौर से देखो तो आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही होगी टेबल में, आपके बुक के पेज नंबर 23 से ली गई है ये डायग्राम, ठीक है। तो आपको एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, हाँ, वो जिगजैग लाइन इसीलिए ड्रॉ की गई है, वो जिगजैग लाइन इसीलिए ड्रॉ की गई है ताकि मेटल्स अलग हो जाए, नॉन मेटल्स अलग हो जाए और मेटलॉइड्स अलग हो जाए। आप क्लासिफाई कर सको टेबल में कि कहाँ तक मेटल्स है, कौन कौन से एलिमेंट मेटल्स है, कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है और कौन से एलिमेंट्स मेटलॉइड्स है, आप क्लासिफाई कर सको इसलिए बनाई गई है, ठीक है। तो जिगजैग लाइन देखिए आपकी स्टार्ट हो रही है बेटा बोरॉन से, दिखाई दे रहा है आपको, है ना, जिगजैग लाइन स्टार्ट हुई, हाँ। तो जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है, जिगजैग लाइन से लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। और जिगजैग लाइन के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जिगजैग लाइन के लेफ्ट में मेटल्स, जिगजैग लाइन के राइट में नॉन मेटल्स, और एग्जैक्ट जिगजैग लाइन पर जो है टच में, एग्जैक्ट जिगजैग लाइन के जो कांटेक्ट में है वो सारे के सारे क्या है, मेटलॉइड्स है। फॉर एग्जांपल आप बोरॉन देखिए, सिलिकॉन देखिए, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बेटा मेटलॉइड्स है, ये सारे के सारे क्या है, मेटलॉइड्स है। बात समझ में आ रही है, लेफ्ट साइड वाले मेटल्स, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स, और जो एग्जैक्ट जिगजैग लाइन से मैच कर रहे हैं वो क्या है, मेटलॉइड्स है, वो क्या है, मेटलॉइड्स है। और उस लाइन को हमने नाम दिया है जिगजैग लाइन, उस लाइन को क्या नाम दिया गया है, जिगजैग लाइन। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा टोटल 118 एलिमेंट्स में नेचुरली अवेलेबल जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, उनकी तादाद है बेटा 92, उनकी तादाद कितनी है, 92, यानी 118 एलिमेंट्स में नेचुरली अवेलेबल जो एलिमेंट्स है वो उनके नंबर कितना है, 92। 92 एलिमेंट्स नेचुरली अवेलेबल है, इन 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अवेलेबल है, और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बच गए, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बच गए वो सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट्स है बेटा, वो सारे के सारे क्या है, मैन मेड एलिमेंट्स है। स्टार्टिंग के 1 से लेकर 92 तक, यानी कि यूरेनियम तक, 92 पे कौन आ रहा है, आई थिंक यूरेनियम ही आ रहा है, हाँ, यूरेनियम तक जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे नेचुरली अवेलेबल है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे 93 से लेकर 118 तक वो मैन मेड एलिमेंट्स है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि पीरियड्स और ग्रुप्स की बात आई, जब इसमें पीरियड्स एंड ग्रुप्स, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है, टोटल 7 पीरियड्स है बेटा, कितने पीरियड्स है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पीरियड्स है। और हर पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग है। जैसे अगर आप फर्स्ट पीरियड में देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दो, फर्स्ट पीरियड में आपको देखिए, फर्स्ट पीरियड को देखिए आप, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए आप, अगर आप टेबल में देख पा रहे हो तो फर्स्ट पीरियड में आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही है ना। तो फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दो। उसके बाद सेकेंड पीरियड में आ जाइए आप, सेकेंड पीरियड में, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं, 8। कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन और नियॉन, दिखाई दे रहा है आपको, कितने हैं टोटल, 8 है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर पीरियड, थर्ड पीरियड में आ जाइए आप, थर्ड पीरियड में भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 8, सॉरी कितने हैं, 8। थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स है, 8। फोर्थ पीरियड में कितने हैं, 18। फिफ्थ पीरियड में कितने हैं, 18। सिक्स पीरियड में कितने हैं, 32। और सेवेंथ पीरियड में कितने हैं, रिमेनिंग। अभी रिमेनिंग में तो बेटा 32 ही बचे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रिमेनिंग क्यों लिखा, रिमेनिंग इसलिए लिखा क्योंकि सेवेंथ पीरियड अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट्स नहीं मिलेगा करके, इंट्रोड्यूस नहीं होगा करके, ऐसा बोल सकते हैं हम, नहीं बोल सकते। नया एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो सकता है, डिस्कवर हो सकता है, तो इसीलिए सेवेंथ पीरियड को हम कंप्लीट पीरियड नहीं मानते, अभी इनकम्प्लीट पीरियड मानते हैं हम उसको, सेवेंथ पीरियड को। ये क्या है, ये एक इनकम्प्लीट पीरियड है। ओके, और क्यों इनकम्प्लीट है मैं आपको बता चुका हूँ। हम उसको, हम ऐसा सोचेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई नया एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ तो उसको हम सेवेंथ पीरियड में रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2। सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स पीरियड में 32।
अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटे पीरियड का नाम बताइए, तो कौन सा पीरियड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा पीरियड कौन होगा? पीरियड नंबर 1। फर्स्ट पीरियड सबसे छोटा पीरियड है क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट्स है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड कौन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड है पीरियड नंबर 6, 32 एलिमेंट्स है। आप अब ऐसा बोलोगे सर 7 में भी तो 32 एलिमेंट्स है, आपने रिमेनिंग लिखा है, लेकिन अगर आप 118 में से पूरों को माइनस करो तो यहाँ पर 32 ही बचेगा, तो 7 में भी तो उतना ही है। लेकिन बेटा वो अभी कंप्लीट नहीं है, फ्यूचर में और उसमें एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, इसीलिए हम उसको अभी नहीं बोलेंगे कि वो सबसे बड़ा है। अंडरस्टैंड? ओके। सबसे छोटा कौन है? पीरियड नंबर 1। और सबसे बड़ा कौन है? 6 पीरियड। सेकेंड पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 8। थर्ड पीरियड में कितने हैं? 8। फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18। तो ये आपको याद रखना है बेटा, पूछता है क्वेश्चन में, एक नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसमें कि बताइए फोर्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फिफ्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, देखिए आसान है बहुत ज्यादा रखना। KLMN वाला शेल अगर आप याद रखो तो उससे ही याद हो जाता है ये। 2, 8, 8, 18, 18, 32 याद आ रहा है कुछ? के में कितने? 2। एल में कितने? 8। एम में कितने? 18। एन में कितने? 32। KLMN शेल। ओके, वैसा ही है ये, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, 8, 8, 18, 18, फिर 32। ओके ओके, अब आगे बढ़ेंगे। और तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पीरियड्स की बात होगी। हाँ, अब पीरियड्स में एक और खासियत ये, तो किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि पीरियड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। कोई भी अगर आप पीरियड बोलो तो पीरियड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो हम देख लेते हैं। पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है? चलिए, तो बेटा अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इन दोनों को एक ही पीरियड में क्यों रखा गया? अगर मैं हाइड्रोजन देखूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, है ना? हाँ। तो अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो हाइड्रोजन में कैसा होगा? एक ही शेल ड्रॉ होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, बीच में न्यूक्लियस रहता है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, और ये एक शेल ड्रॉ होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? अब हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये हीलियम हो गया न्यूक्लियस में, और ये एक ही शेल ड्रॉ होगा। अब एक फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन रखने की? 2। तो 2 रख सकता दोनों के दोनों। हाँ, तो देखिए इन दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शेल कितने हैं? सेम है। इसका भी नंबर ऑफ शेल कितना है? एक ही ड्रॉ हुआ है। इसमें भी नंबर ऑफ शेल कितने ड्रॉ हुए? एक ही ड्रॉ हुआ। ये शेल नहीं है बीच वाला, ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं तो मैं पाता हूं कि जितने शेल हाइड्रोजन में ड्रॉ हुए उतने ही शेल हीलियम में ड्रॉ हुए। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। दूसरे पीरियड को देखिए आप, सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड के मैं कोई 2 एलिमेंट का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। और दूसरा लेता हूं फ्लोरीन, है ना? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 9। सॉरी। तो लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मुझे ड्रॉ करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था, बात कर लेता हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे अपन? इसको ब्रेक करने का, एटॉमिक नंबर को क्या करना? ब्रेक करना है अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो मेरे को फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता मैं? मैक्सिमम 2। तो अब बचा 3 में से 2 चला गया, बचा कितना? 1। तो दूसरे शेल में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए मुझे। पहले शेल में कितने रख सकता? 2। बचे कितने? 9 में से 2 गया, बचा कितना? 7। तो दूसरे शेल की कैपेसिटी तो 8 की है, तो 7 तो रख ही सकता फिर उसमें मैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, हाँ। अब इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन। तो पहले न्यूक्लियस ड्रॉ हो गया, ठीक है, क्योंकि अब पहला शेल ड्रॉ होगा। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरा शेल,
दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, तो दो और एक तीन। समझ में एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ हुआ, है ना आसान। अब इधर में देखिए, न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया आपने, उसके बाद पहला शेल ड्रॉ करेंगे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद दूसरा शेल ड्रॉ करेंगे, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सेवन इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हो गया। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पीरियड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पीरियड ये देखिए, ये दोनों के दोनों एलिमेंट लिथियम और फ्लोरीन दोनों सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेकंड पीरियड में। तो इनको सेकंड पीरियड में क्यों रखा गया, क्योंकि इनका जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो कितने शेल ड्रॉ हुए, दो ही शेल ड्रॉ हुए, इसलिए सेकंड पीरियड में रखा। अगर तीन शेल ड्रॉ होते तो थर्ड पीरियड में जाता, अगर चार शेल ड्रॉ होते तो फोर्थ पीरियड में जाता। यानी कि पीरियड रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ शेल कितने, पीरियड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल कितने ड्रॉ होंगे। मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर फिफ्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो जब आप उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कितने शेल ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको, पांच। कितने शेल ड्रॉ करने पड़ेंगे, पांच शेल ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर कोई एलिमेंट सिक्स पीरियड से बिलोंग करता है तो छह शेल ड्रॉ होंगे। अगर कोई एलिमेंट सेवन पीरियड से बिलोंग करता है तो कितने शेल ड्रॉ होंगे, सेवन पीरियड ड्रॉ होंगे, सेवन शेल ड्रॉ होंगे। अंडरस्टैंड, मतलब कि पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि शेल कितने ड्रॉ होंगे, नंबर ऑफ शेल कितने होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अब ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है। पीरियड तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि शेल कितने ड्रॉ होंगे, ग्रुप की बात करते हैं। टोटल ग्रुप्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18, 18 ग्रुप्स है, ठीक है, 18 ग्रुप्स है। फर्स्ट ग्रुप को आप क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप का एक नाम, एक और नाम है जिसको आप बोलते हैं अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है कभी कभी, इसलिए बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए। इसके अलावा 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को आप बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। 17 ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, ओके। और 18 ग्रुप को आप जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, या इनर्ट गैस का ग्रुप भी बोलते हैं उसको। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, या इनर्ट गैस के ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स है 18 ग्रुप में वो सारे के सारे इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ, सारे के सारे न्यूट्रल है, ओके। चलिए, तो ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ये देख रहे थे हम। ग्रुप बेटा रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो ग्रुप रिप्रेजेंट करता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ओके। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स देख लें, फर्स्ट ग्रुप के मैं एलिमेंट लेता हूँ, कोई दो को उठा लो आप, जैसे कि लिथियम और सोडियम ले लीजिए, लिथियम और सोडियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो अगर लिथियम का, तो पहले शेल में कितने, दो, तीन में से दो चले गया, बचा कितना, एक। ये हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसी के हिसाब से आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, पहले शेल में कितने, दो रहेंगे इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 11 में से दो क्या बचेंगे, कितने, 9। लेकिन मैं यहाँ 9 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि दूसरे शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है, 8 की, तो 8 दे दूंगा दूसरे शेल में, बचा कितना, एक। देखिए, है कि नहीं, बात समझ आ रही है। इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होंगे, यहाँ देख लीजिए, ये बीच में न्यूक्लियस है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में मैक्सिमम कितना रख सकता है, एक ही रख सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन। और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल, तीन शेल ड्रॉ होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन, एक दो तीन, तीन शेल हो गए, ठीक है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8,
8 इलेक्ट्रॉन हो गए और बचा कितना आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों के आउटर मोस्ट शेल को देखिए आप, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला। यहाँ पर तो दो यहाँ 2 शेल ड्रॉ हुए, यहाँ पर 3 शेल ड्रॉ हुए, तो हमको किस शेल को कंसीडर करना है, सबसे बाहर वाले को। ओके, तो यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट शेल को देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो ये दोनों फर्स्ट ग्रुप में है, एक एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए फर्स्ट ग्रुप। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते दोनों के आउटर मोस्ट शेल में तो ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते। बात समझ आ रही है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस ग्रुप से ये बिलोंग करेंगे एलिमेंट, है ना? कितनी आसान बात, समझ आ रही है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन वो उस ग्रुप से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए फ्लोरीन देखिए 17 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 17 ग्रुप, ठीक है। या फिर उसके अलावा आप देखिए पोटेशियम, पोटेशियम को भी आप ब्रेक करके देख सकते हैं तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, इसीलिए वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ओके, मतलब कि ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, थैंक यू, राइट डाउन कर लीजिए।